नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि बिना जल के निर्जल रहकर व्रत करना। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करें तो वर्ष की सारी एकादशियों का फल हमें इस एक एकादशी से मिल जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और ज्येष्ठ मास में इतनी गर्मी में निर्जल रहकर यह व्रत करना अत्यंत ही कठिन है और यह कठोर तपस्या के समान है। इसलिए इसका फल पूरे वर्ष की एकादशियों का फल के बराबर होता है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त निर्जल रहकर यह व्रत करे तो उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर आप पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते लेकिन आप फल की इच्छा रखते हैं तो आप यह एक एकादशी करके पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं और भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार अगर सही विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन कर और निर्जल रहकर यह एकादशी करे तो उन्हें अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है। इस बार तिथि को लेकर बहुत ही संशय है कि कब हमें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आज हम बताते हैं कि 2022 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एकादशी का व्रत करना कब श्रेष्ठ रहेगा, कब हमें विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी है, एकादशी का समय कब से शुरू होगा और कब एकादशी का समय समाप्त होगा और हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, और इस दिन आपको पानी कब और कैसे पीना चाहिए। इस व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी का व्रत करने का संकल्प करवाया, लेकिन भीमसेन तो एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता, तो फिर व्रत कैसे रखें। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से उन्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का फल मिल जाएगा। यह निर्जला एकादशी व्रत है, इसे करने से तुम्हें सुख, पुण्य और धन प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तब भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और इस वजह से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, इस एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून 2022 सुबह 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 11 जून 2022 सुबह 5:45 पर। तो व्रत हमें कब रखना चाहिए, लेकिन पंचांग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर इसकी टाइमिंग अलग रहेगी। कई स्थानों पर इस व्रत को 10 जून को करेंगे और कई भक्त लोग इसे 11 जून को। लेकिन किस दिन व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा, तो देखिए, एकादशी तो प्रारंभ हो रही है सुबह 7:25 पर सूर्योदय के बाद, मतलब दशमी युक्त तिथि है। 7:25 से पहले दशमी रहेगी और उसके बाद एकादशी प्रारंभ होगी। और शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी शुभ नहीं मानी जाती है और 11 जून को सूर्योदय के बाद एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 12 जून को द्वादशी तिथि सुबह 3:23 पर समाप्त हो रही है और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मतलब इस बार हमें इस एकादशी को 3 तिथियों का योग मिल रहा है जो बहुत ही शुभ है। इसे त्रिशा महा एकादशी कहते हैं। यह महासंयोग बहुत ही दुर्लभ होता है और इस महासंयोग में हमें महा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। 11 जून का एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पंचांग के अनुसार जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, पंचांग के हिसाब से सब लोग 10 जून को करते हैं, तो 10 जून का भी सर्वश्रेष्ठ है। जिस दिन आपके परिवार में यह व्रत धारण किया जा रहे हैं तो आप बिना संशय को इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अब हम पारण के मुहूर्त की बात करते हैं। जो लोग 10 जून 2022 को यह व्रत कर रहे हैं तो उनके पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से 4:32 तक है। यानी 11 जून दोपहर 1:44 से 4:32 तक इस व्रत का आप पारण कर सकते हैं। और अब अगर आप 11 जून को यह व्रत कर रहे हैं तो पारण कब करना चाहिए, तो पारण का समय 12 जून को होगा और 12 जून को हम सूर्योदय के बाद ही पारण कर सकते हैं। तो 12 जून को सुबह 5:44 से सुबह 8:24 तक हम इस व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी निर्जला एकादशी का व्रत खोल देना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद हमें अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, और यदि आप खाना ही चाहते हैं तो आप फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और 10वीं तिथि की रात्रि से ही हमें इस व्रत को करना शुरू कर देना चाहिए। और 10वीं तिथि की रात्रि को हमें भूमि पर ही सोना चाहिए, और अगर संभव हो तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं। और अगर आप भूमि पर शयन नहीं कर सकते तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फल अर्पित करने चाहिए, और पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने चाहिए। और भगवान विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए या केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, और ऐसा करने से समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, और आपके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है, और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। तो आज के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करने से, और रात्रि जागरण करने से, और श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने से इस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो भी मनोकामना होती है रात्रि जागरण करते वक्त हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करें तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। और शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन हम जल का वितरण करें तो वह बहुत ही शुभ होता है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ऐसे पक्षियों और बेजुबानों को जल का वितरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं और इस फल की प्राप्ति करना चाहते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो भी आप यह करके इस व्रत के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के दिन अधिक से अधिक मीठे जल का वितरण करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जल वितरण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और अब बात करते हैं कि आप निर्जला एकादशी के दिन पूरी तरह निर्जल रहकर व्रत करते हैं तो आपको पानी कब पीना चाहिए। देखिए, ये जो व्रत होता है निर्जला एकादशी का, जो सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है, तो ऐसे में आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरे दिन निर्जल रहकर करना चाहते हैं और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करेंगे और वापस द्वादशी के दिन जब व्रत पारण करते हैं उस समय जल ग्रहण करेंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी इस व्रत को निर्जल रहकर करें। और अगर आप इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं तो आप जूस वगैरह, लिक्विड वगैरह लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। अगर आप करने में सक्षम हो तभी इस व्रत को करें, नहीं तो आप फ्रूट जूस वगैरह लेकर भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी भगवान विष्णु की आराधना, जप, मंत्र, जागरण कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे जप ताप करेंगे। इसलिए अपने व्रत का निर्धारण आप खुद करें कि आप कैसे व्रत करने में सक्षम हैं। अब आशा करती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी संशय आपके मन में थे सभी संशय इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। और अगर आपका निर्जला एकादशी के दिन कोई भी संशय आपके मन में है तो कमेंट करके बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।